नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं। बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 24/12/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चन पेपर लेकर, इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है इसका लाभ जो है 360 रुपये हो रहा है, जो कि 25% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रयमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्रयमूल अगर निकालेंगे तो जैसा कि दिया गया है इसमें क्वेश्चन के अनुसार कि क्रयमूल का जो 25% जो है ये आपका 360 है। ठीक है, अब अगर क्रयमूल अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ऊपर और 25 हो जाएगा नीचे। तो 25 चौका 100। अब क्या करोगे, गुणा कर दीजिए इसमें। 0 4 छक्का 24 4 3 12 2 14, इतना हो गया क्रयमूल। अब इसमें जो है आपको क्या निकाल देना है, विक्रयमूल। ठीक है, तो विक्रयमूल आप जानते हो क्या होता है, क्रयमूल प्लस लाभ। क्रयमूल जो इतना है, ये लाभ जो है इतना। तो 0, ये 4 6 10, 4 3 7 1 और ये तो हो गया 1800 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 31 तक के विषम संख्याओं का योग। तो देखिए 1 से 31 के बीच कितनी विषम संख्याएं होगी, तो इसमें एक जोड़कर जो है 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16, है ना। तो यहाँ पे 16 हो जाएगी, तो इसका योगफल कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर यानी 256। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी ने एक स्त्री से कहा कि तुम्हारी माँ के पति के इकलौते भाई मेरे चाचा हैं। ध्यान रखिए, एक व्यक्ति जो क्या कह रहा है, वो एक स्त्री से कह रहा है, एक स्त्री से कह रहा है कि तुम्हारी माँ यानी इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ के पति, इसके स्त्री की माँ के पति, ठीक है, ये इकलौते भाई, इनके इकलौते भाई, इकलौते भाई मेरे चाचा हैं। ये चाचा हैं इसके, इसके, है ना। तो स्त्री संबंधित है। तो आप देख सकते हो कि स्त्री जो है इसे कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति, ठीक है, ये इकलौते भाई हैं। इस व्यक्ति क्या लेंगे, तो चाचा, तो चाचा लेंगे। तो ये स्त्री की माँ या के पति, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। क्या हो गए, क्या हो गए, भाई बहन। ठीक है ना, मतलब कि स्त्री जो है व्यक्ति की क्या है, बहन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है 5 समस्या चित्र है, ठीक है, और 4 हल चित्र है, और इसमें से एक चुनना है। ठीक है, चलिए देखिए, आप ये देख रहे हो कि यहाँ से ये इस पर बढ़ा, फिर दूसरा जो है यहाँ पर आया और एक चिन्ह बढ़ा, फिर इस कोने से यहाँ पर आ रहा है, फिर बीच में और एक ये बढ़ा। तो इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा जो यहाँ से कहाँ पर आ जाना है, यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कौन है, तो आपका ये है क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज का मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या, यहाँ पर देखिए वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है ना। तो यहाँ पर आप पाओगे कि जो दर है, जो दर है वो समय के बराबर है। ठीक है, तो अब दर आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो दर आप निकालोगे तो सूत्र आपका जानते ही हो क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बाटा में मूलधन गुणे समय। तो यहाँ पर देखिए ब्याज क्या है, 1/9, ठीक है, गुणे 100, और यहाँ पर जो है अब आपका मूलधन क्या हो जाएगा, तो ये मूलधन का 1/9 है, मान लो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, और समय टी। अब टी चूंकि ये आर और ई टी बराबर हैं, तो आप इसके बदले में क्या कर सकते हो, इसके बदले में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। तो आर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, है ना। तो ये 100/9 हो जाएगा। अब ये आर बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 100/9, तो क्या निकलेगा आपका 10/3। यही कहें कि 10/3%, ये आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से सही विकल्प चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है
ए पर 25, ये देखिए 5 अंक है, तो 5 बचे 25 हुआ है, ये कितने हैं 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा 36, आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे, समान वाई दाब वाले स्तरों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो देखिए नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, समदाब, क्या हो जाएगा समदाब रेखा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, दो रेलगाड़ियां ए व बी से शुरू होती है, ठीक है, ए व बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। देखिए ये बी की तरफ, ये ए की तरफ, ये इधर और ये इधर, तो उनकी जो है गति जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इतना प्रति घंटा है। जब दोनों मिल रही है तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है, तो ए व बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, मान लें कि दोनों रेलगाड़ी जो मिल रही है, वो जब मिल रही है तो मिल रही है 1 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 1 घंटे बाद मिल रही है ना, यानी कि रेलगाड़ी जो मिलती है उसके लिए जो समय है वो है 1 घंटा, ठीक। अब जब 1 घंटा है तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न से आपका दिया गया है कि इसकी चाल इतनी है, तो इसमें गुणा कर देंगे तो ये दूरी हो जाएगा यानी 95x। उसी तरह ये 80 में गुणा कर दीजिएगा तो ये आपका जो है दूरी हो जाएगा, इन दूरी का अंतर कितना है, तो आपका दूरी का अंतर हो जाएगा 165, ठीक है 165। अब यहाँ से 95 में से 80 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15x बराबर 165। अब यहाँ से 15 से कीजिएगा इसमें भाग, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 100 कितना हो गया 11, ठीक है, तो समय आपका तो निकल गया। अब निकाल देते हैं ए से बी की दूरी, ठीक है, ए से बी की दूरी, तो दूरी निकालेंगे तो देखिए ये दोनों जो दूरी है आप जोड़ दीजिए, है ना, यानी आपका हो जाएगा ये 95 गुणे 11 और प्लस 80 गुणे 11, तो ये देखिए दोनों कॉमन कर लेंगे, ये आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 5 और 9 8 17, ठीक है ना, गुणे 11। अब 11 5 55, 11 7 77 और 5 82, 8 11 कम 11, 11 8 19, अब 1925 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्ष योजना आधारित थी, तो वो था महाल नोबिस मॉडल, ठीक है, महाल नोबिस मॉडल, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, ठीक है ना। इसमें क्या करना था, तो जो आधारभूत जो उद्योग थे उनकी स्थापना करना था, ठीक है ना। चलिए, स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बॉर बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है, तो कौन इसमें हो जाएगा, तो ये वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन हो जाएगा इसमें से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए कैसे आया हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक तरह से वर्ग के पास में है ना, वर्ग के पास में, तो ये कैसे आएगा, तो 1 के वर्ग में से 1 घटाइए, ये 2 के वर्ग में से 1 घटाइए, 3 के वर्ग में से 1 घटाइए, 4 के वर्ग में से 1 और ये 5 के वर्ग में से 1, उसी तरह से 6 के वर्ग में से 1 घटा दीजिए, तो 36 में से 1 घटा कितना हो जाएगा 35, ठीक है, तब का आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न सम दाब रेखाओं के समानांतर पवनें हैं, तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा भू विक्षेपी पवन, ठीक है। चलिए अगला, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था, तो कौन था वह, चलिए तो इसमें आपका हो जाएगा करमशाह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं, तो है 7, ठीक है। 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का जो कितना है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, तो मान लीजिए सबसे छोटे बच्चा जो है वो है 1 वर्ष, ठीक है। अब 4 बच्चे हैं तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, एक हो गया x + 4, फिर एक हो गया x + 8 हो जाएगा और एक हो जाएगा x + 12, है ना, क्योंकि 4 4 बढ़ता जाएगा और टोटल मिलाकर कितना ये 60 हो जा रहा है। अब देखिएगा 1 2 3 4 यानी 4x प्लस ये 4 8 12 और 12 12 24 60। अब यहाँ से देखिए 4 कॉमन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 + 6 ये 60,
तो 4 से कट जाएगा, 15 चौका 60। और ये 6 है, इधर अगर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से जो है कितना साल का हो गया छोटा बच्चा, 9 साल का। चलिए अगला देखते हैं। माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n के अंकों का योग है। तो चलिए यहाँ पर जो दिया गया है ध्यान रखिएगा, समान अंक आने चाहिए, तो आप क्या कीजिए 132 में से 62 घटाइए, कितना हो जाएगा, तो ये 0 और 13 में घटेगा 7, ठीक है। उसी तरह 237 में से ये कर लीजिए 132, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, ठीक। 237 में से 62 घटा दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 175। तो ये जो आपको मिला हुआ है इनका निकाल दीजिए HCF, ठीक है। तो 70 से 105 में देखिए, तो 70 एकम 70, 5 ये 3, ठीक है, 70, तो 35 दूनी 70। यहाँ पर सबसे ये 35 हो गया, और फिर 35 से 175 में कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, 3 5 15, ठीक है। तो 5 5 25, 5 15 2 17। तो वो जो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 35, ठीक है। और दे रहा है कि इनके अंकों का योग यानी 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। चलिए आगे देखते हैं। इनकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो है मंडारिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 85% मत पड़े, उनमें से 5% मतों को अवैध घोषित किया गया, तो आपके वैध मत कितने हो जाएंगे, तो वैध जो मत होंगे वो हो जाएंगे 85 में से 5 घटा देंगे यानी 80%, जो कि कितने थे, इतने। तो इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ वैध मत जो पड़े हैं 80% है ना, तो वैध मत अगर आप निकालोगे तो आपका हो जाएगा 17,442 गुणे 100/80, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से इसको कटा लीजिए, देखिए 20 से 20 चौका, और 20 से ये इतनी बार में 4 से क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, फिर 4 3 12, 4 छक्का 24, ठीक है। 2 हो गया, तो आपका हो जाएगा कितना, 0 और 4 5 20। देखिए गुणा करते हैं, 5 5 25 है ना, हासिल 2, तो 5 से 0 में करेंगे तो 2, फिर 5 छक्का 30, हासिल 3, 5 15 3 18, 1 5 20 1 21। इस तरह से आपके वैध मत इतने हो गए, ठीक है। अब यहाँ से कुल मतों की संख्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या देख लेते हैं। मान लीजिए मतदाताओं की कुल संख्या क्या हो गई, 100 हो गई, तो मतदाताओं की संख्या 100 अगर आप मान लेते हो तो प्रश्न से इसका 85%, इसका 85%, ठीक है। फिर इसका जो है 5% कम, मतलब 5% और पड़ा, इसका 100 में से 5%, ये ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ये वैध मत थे तो इसके बराबर हो जाएगा। चलिए तो अब क्या मिलेगा आपको, ध्यान रखिए, तो जो है ये आपका हो जाएगा x बराबर, देखिए ये आपका ये वाला मान आपका हो जाएगा, है ना, ये इसी को रख लीजिए, ये इधर जाएगा तो 100 गुणे 100, और नीचे आपका हो जाएगा 85 गुणे 95, ठीक। अब देखिए किससे कटेगा, 5 से 17 बार में, 5 से 20, 5 से ये 20, और 5 से ये 19 बार में, 12 182.5, फिर 19 इसमें भाग कर दीजिए, तो 19 से भाग करेंगे आप तो क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 67.5, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 2 जीरो तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, तो 2 दूनी का 4, 4 5 20 हो जाएगा, है ना, हासिल 2, 4 7 28, 2 30, 3 4 4 24, 3 27, 2 अंक के बाद देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, यानी ये हो जाएगा 27 3 0। तो इस तरह से आपकी जो है मतदाताओं की कुल संख्या ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो दी गई शब्द युग्म के जल प्रतिबिंब से मिलता जुलता हो।
तो कौन हो जाएगा इसमें, देखिए इसका जो है जल प्रतिबिंब कौन होगा, ध्यान दीजिए, आप मिला सकते हो इनको, है ना, ये आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जिस प्रकार ए बी से संबंधित है उसी प्रकार सी डी में भी दिए गए विकल्प को स्थापित कीजिए। आप देख सकते हो ये है, इधर से ये कट गया है और ये वाला पोर्शन कट गया है, ठीक है। इसमें कौन सा कटा है, इधर का, और इधर जुड़ा हुआ है, ये कटा हुआ है। तो मिलाइए इसको, कौन सा ये होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये दोनों आपको कट जाना है, इधर से ये कटा हुआ है ना, इधर जुड़ गया है, और ये, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि 5 सदस्य परिवार हैं जिनकी आयु का योग इतना है, ठीक है, और माता पिता की आयु का योग इतना है। तो अगर बच्चों का करना होगा तो इसमें से घटा दोगे, योग निकल जाएगा। और दिया कि 3 बच्चे हैं जिनका ये अनुपात दिया गया है, तो इनकी उम्र का योग अगर करेंगे तो ये 3x और 4x और 5x कर देंगे, तो इनके जो अंतर है इनके बराबर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिए, मान कर चले कि ये जो है आपके, ठीक है, उम्र बच्चों की उम्र का योग है, तो कैसे आएगा, तो टोटल 124 है और माता पिता का है 76। तो देखिए 3 4 7 5 12 100 हो जाएगा, और ये घटा दीजिए 124 में से 76, 124 में से 76 आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 48, ठीक है। तो 2 में 6 घटेगा 8 और 11 में 7 घटेगा 4, तो 12 चौक 48, तो एक समान कितना हो गया 4, ठीक। तो सबसे छोटा ये है, तो हो जाएगा 3 गुणे 4 यानी 12, आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पाओगे, ये देखिए 0.04 ही हो जाएगा, और इसको करोगे आप तो ये देखिए क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकलेगा तो आपको हो जाएगा 2 जीरो है आगे, तो 1 जीरो और 25 का क्या हो जाएगा 5। अब आप जोड़ सकते हो इनको, 5 4 9 हो जाएगा, आगे 1 जीरो है और इतना। अब इसका निकालनी में से बाहर निकलिएगा तो 1 अंक रहेगा दशमलव के बाद, है ना, 9 का क्या हो जाएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन है, तो है मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है केला और लीची सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है उत्पादन होता है, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है, तो क्या होती है, तो होती है घड़ी की सुइयों के अनुदेश, ठीक है ना, तो यह आपका हो जाएगा डी। चलिए जबकि वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध में कहें तो घड़ी के सुइयों के विपरीत होती है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया, तो ये जीता गया भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री के द्वारा। पी के किस मान के लिए संख्या 8 से विभाज्य होगी, तो देखिए कब विभाजित होगी, जब इसके ये 3 अंक जो देख रहे हो ये 8 से कटेगा तो ये सभी संख्या 8 से कट जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा 8 से आप भाग करके देख सकते हो, ठीक है। अब रहा कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि 8 से कट जाएगा, तो देखिए 8 एकम 8 1, तो यहाँ पर क्या रखें, अगर मान लो आप 8 रखते हो, थोड़ा ध्यान रखिए, मान लीजिए आप 8 रखते हो तो ये 8 दूना का 16 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 होगा और ये 6, तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 6 रखते हो तो क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप 6 रखते हो तो 8 दूना का 16 कट जाएगा, तो फिर ये 6 उतरेगा तो भी नहीं होगा, ठीक है, तभी नहीं होगा, ठीक है। तब आप क्या करोगे, तब यहाँ पर आप क्या रखोगे, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए आप ये चेक कर लिए, ये चेक कर लिए, 5 को देख लीजिए, अगर आप 5 रखते हो तो 8 एकम 8, 15 में 8 कटेगा 7 6, तभी नहीं कटेगा, बचा आपका 7, तो 7 रख के आप देख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे अगर 7 रखते हो तो 8 दूना का 16 हो जाएगा, ठीक है, और 7 में 6 कटेगा 1, आइए 6, तो 8 दूना का 16, यानी आपका क्या हो जाएगा 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए, तो कौन हो जाएगा इसमें, चलिए यहाँ पर आप देखोगे क्या हुआ है, 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20, तो देखिए 2 2 बार जोड़ा गया है ना, यहाँ 2 2 4 4, तो उसी तरह 6 6, तो 20 6 कितना हो जाएगा 24, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए अगली आकृति कौन सी आएगी, इसमें देख लीजिए कौन सी आएगी, तो ये इसमें आपका देखिए क्रमशः ये चल रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया,
मतलब फिर नीचे आएगा, यानी आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है यह? ये संबंधित है शिक्षा सुधार से। ठीक है, इसको एजुकेशनल डिस्पैच भी कहा जाता है। चलिए देखिए अगला है ए बी सी एक साथ मिलकर प्रतिदिन 300 रुपया कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इतना और बी और सी मिलकर इतना कमाते हैं, तो सी की दैनिक कमाई क्या है? चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे जो है सी की दैनिक कमाई अगर निकालेंगे, ध्यान रखिए सी की दैनिक कमाई, तो देखिए यहाँ पर ए और सी मिलकर, ए और सी, ए और फिर भी बी और सी, ये मिलकर कमाते हैं दोनों, और इसमें से ए बी सी घटा दीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे ये कितना कमा रहे हैं 177, ये कितना 162 और ये 300। आप इसको देखिएगा तो क्या आ जाएगा, सी 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार मतलब ये आप जब निकालोगे सी, ये आपका ये हो जाएगा। और देखिए ये कितना है 7 2 9 और 6 7 13। ठीक है, और 1 1 2 और 3 माइनस 300, तो कितना हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ए बी से भारी है और सी डी से हल्का है। ए डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है, तो उनमें सबसे हल्का कौन है? चलिए देखिए देखते हैं, दिया है ए जो है बी से भारी है और सी जो है डी से हल्का है। सी क्या है? डी से हल्का है। ध्यान रखिएगा, सी जो है डी से हल्का है। ठीक है, तो ई डी से भारी है, ई जो है डी से भारी है, इससे भारी कौन है? तो डी है। ठीक, लेकिन बी से हल्का है, लेकिन बी से क्या है? हल्का है। तो इनमें से सबसे हल्का कौन है? तो सबसे हल्का कौन है? सी। कौन है सबसे हल्का? सी। चलिए आगे, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 167 में भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था 1985 के 92वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला है रोग स्लीपर, या इसको आप फाइलेरिया या हाथी पाँव भी कहते हो, किसके कारण होता है? तो कुचेरेरिया के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो चूंकि भारत ने उसको आजाद कराया था, ठीक है ना, तो भारत ही था। ठीक, अब ये है कि 52 विद्यार्थियों की कक्षा में अनिल शीर्ष में 16वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान है? तो आप क्या कीजिए कि 52 में से 16 घटाइए और एक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये 52 एक 53 हो जाएगा। आज 53 में से ये 6 घटाइए, देखिए 53 में से ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10 43, और 43 में 6 घटा दीजिए 37। ठीक है, आपका 37 हो जाएगा। अगला है कि हमारे शरीर की दैनिक लय के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो वह है मिलेटोनिन, और ये ग्रंथि जो है पिनियल ग्रंथि होता है। ठीक है, ये नहीं रहेगा। चलिए आगे, भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, वह भारत सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। तो ये देखिए ये गलत है, आपका यही होगा 2, ये सिर्फ यही सही है, तो इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विक्षेपण। ठीक है, चलिए अगला है, चलिए इसमें दिया गया कि x का 6% x में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिए हम जोड़ देते हैं, x का 6% में x को जोड़ रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? ध्यान देखिए 100 से x में गुणा करेंगे तो 100 x हो जाएगा, इसमें 6 x जोड़ दें तो 106 x बटा 100 हो जाएगा। अब दिया गया है कि फिर परिणाम में जो है ये 9% परिणाम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपका 106 x है। ठीक है, ये आपका परिणाम हुआ, और इसमें जो है 9%, तो इसमें आपका 9%। ठीक है, जोड़ने पर इसमें करोगे तो 100 आपका होगा, 100 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 106 100 x। ठीक है, इसमें आपका जो है यही वाला हो जाएगा, यानी इसमें गुणा कर दीजिए, 9 6 54 और 9, अब जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? ये 4 5 और 9 6 15। ठीक है ना, और इतना ये 2
और ये 2 एक्स, ठीक है। अब 4 अंक देखिए 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव, यानी इतना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1.1554, यही आपका जो एक्स का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? किस शब्द को? वो है एंजाइटी, ठीक है। चलिए अगला 3x प्लस 8y बटा x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए यदि x बटा 2y बराबर इतना है, दिया गया है इतना है, ठीक है। तब 2 भाग है, इधर आकर क्या हो जाना है, गुणा, यानी 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 3, ठीक है। 3x प्लस 8y x माइनस 2y। अब इसमें क्या करें कि हम इसमें y से भाग कर दें, ठीक है। इसमें जो है y से भाग कर दें और इसमें भी y से भाग कर दें। तो y से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बाई y। और देखिए ये आपका हो जाएगा y कट जाना है तो क्या हो जाएगा 8, इसमें आप करोगे तो x बाई y हो जाएगा और ये y कट जाएगा, यानी इतना। अब देखिए x बाई y का मान कितना है, 4 है, तो 4 प्लस 8 और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 और माइनस 2। तो देखिए 3 चौको 12 और 12 8 20 और 4 में 2 घटेगा 2, यानी 10। तो आंसर कितना हो गया, ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उसमें दुगने गलत किए। अगर उसने कुल 45 सवाल का जवाब दिया तो बताओ उसने कितने गलत सवाल हल किए। देखिए मान लीजिए कि जो सही जवाब है, सही जवाब जो है x है, तो गलत जवाब उसने दुगने दिए हैं, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, ठीक। अब दिया गया है कि अगर उसने कुल 45 सवाल का जवाब दिया, ठीक है, तो बताओ उसने कितने गलत सवाल हल किए। तो ये जो है दोनों मिलकर कितने हैं, 45, तो कितने हो जाएंगे, 3x बराबर 45, तो 3 से ये हो जाएगा 15 बार में, तो x बराबर कितना हो गया, 15। तो आपके जो है सही जवाब x हो गए, तो इसका गलत जो है दुगना है, तो दुगना है तो कितना हो जाएगा, यानी 30। आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पी क्यू आर तथा एस कैरम खेल रहे हैं, पी तथा क्यू साथी हैं, एस का चेहरा उत्तर की तरफ है, यदि पी का चेहरा पश्चिम की तरफ है तो दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है। चलिए ध्यान रखिए, ये आप जानते हो ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, और ये आपका हो जाता है पूरब और ये हो जाता है पश्चिम। तो दिया जा रहा है कि पी तथा क्यू साथी हैं, एस का चेहरा उत्तर की तरफ है, यानी एस इधर बैठा है, एस जो है इधर बैठा है और ये उत्तर की तरफ है, ठीक है, इसका चेहरा। चलिए अब दिया गया है कि पी का चेहरा पश्चिम की तरफ है, पी का चेहरा पश्चिम की तरफ है, तो ये आपका हो जाएगा पी जो इधर है, ठीक है। अब दूसरा है, और दिया रहा है कि पी और क्यू साथी है ना, पी और क्यू क्या है, साथी है, तो ये आपका जो है आमने सामने ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन बचा, आर, जो किधर होगा इसका चेहरा, इसकी तरफ, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, तो किसमें किया गया है, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 243 6 में, ठीक है। चलिए आगे, किसी निश्चित कुट भाषा में वाटर को ये लिखा जाता है और रोज को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए एस ओ ए और आर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एस देखिए इसमें कहाँ पर है, ये इसको क्या लिखा जा रहा है, 4, 4 हो जाएगा। और देखिए ओ के लिए परसेंटेज तो परसेंटेज, अब ए के लिए देखिए क्या है इसमें
तो ये वाला है, तो ये ठीक है। आर के लिए क्या है, तो लास्ट वाले यानी 2, ठीक है, तो 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए GROUP, इसको लिखा जा रहा है ये BNLSO, तो क्या होगा, देखिए कितने कितने का क्या है इसमें। देखिए 20 से अगर G तक जाते हैं कैसे जाएगा, क्या हो जाएगा CDEFG, यानी 5 बार, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर लेकर ये 5 बार, ठीक है। तो चूंकि हमें इधर से इधर आना है तो ये -5 हो जाएगा। N से अगर R तक जाते हैं तो क्या हो जाएगा OPQR, यानी ये हो जाएगा 4 बार, है ना। फिर L से ऊपर तो MNO, ये कितना हो जाएगा 3, ये TU, फिर ये आपका हो जाएगा OP, ठीक। तो क्रमशः घटते हुए ऐसे लिखा जा रहा है। तो उसी तरह अगर टाइगर को अगर ये लिखेंगे, ठीक है, टाइगर के लिए क्या होगा, देखिए 5 नीचे आइए, तो 5 नीचे आइएगा तो क्या आ जाएगा, तो 5 नीचे आपका वो हो जाएगा आई से नीचे 4 नीचे, तो 4 नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जी से 3 नीचे आइए, तो 3 नीचे आइए तो क्या हो जाएगा D, ई से आपका आइए आना है 2, तो क्या हो जाएगा C, आर से आना है 1, यानी आपका हो जाएगा Q, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका OEDCQ ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दिया गया प्रश्न में दिए गए चित्र समूह के समान संबंध रखने वाले उत्तर युग्म को चुनिए। चलिए एक दूसरे से उलट है ना, ऊपर नीचे, तो क्या होगा, चलिए ना पहला होगा ना दूसरा होगा, ये चलिए ये हो सकता है आपका D, क्या हो जाएगा D। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से अलग आकृति को चुनिए। चलिए इसमें देखिए अलग आकृति क्या है, इसमें सब देख रहे हो कि सीधी रेखा है, सब में क्या है, ये सीधी रेखा है, लेकिन इसमें कर्व भी है, यही आपका अलग हो जाएगा। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है, तो कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सड़क परिवहन। कौन हो जाएगा, सड़क परिवहन। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो है बर्मा, ठीक है। चलिए अगला, विषम को चुनना है इसमें से, तो इसमें से विषम क्या हो जाएगा, चलिए इससे नीचे जाएंगे तो कितना नीचे जाएंगे, ये आपका ये देखिए ये हो जाएगा आपका -3, और G के बाद N जाएंगे, HIJKLMN, यानी आपका प्लस ये 7 हो जाएगा, इधर से ये +7 हो जाएगा। उसी तरह इसको देखें तो ये आपका SP, तो ये आपका जो है -3 हो गया, और यहाँ से ये जाएंगे तो कितना आ जाएगा +7, यानी 7 बार में ये जाएगा। इसको अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये जो है R से O अगर आप ये करते हो पीछे जाओगे तो ये 3 कम, और यहाँ से इसको वही से आपका 6 बार में, ठीक है। अब यहाँ से EBI को देखते हो तो ये आपका -3 और ये +7, आपको इसमें से विषम कौन हुआ C, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया यदि टीचर को इससे तो अर्थ को किससे, देखिए यहाँ पर आपका है TEACHER, तो ये है आपका इसका यहाँ पे LMKJNMP, तो यहाँ पर देख लीजिए EARTH, देखिए E के सामने क्या है M, तो M हो जाएगा, ठीक है, M हो जाएगा। A के सामने क्या है K है, K, R के सामने क्या है P है, तो P, P के सामने क्या है L है, L, H के सामने क्या है N, तो N, यानी MKPLN, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का
दुगना होता है, ठीक है, इतना तो आप जानते ही हो। अब आप ये भी जानते हो कि वक्रता त्रिज्या जो r जो होती है वो फोकस दूरी का क्या होती है, तो दुगना होती है, ठीक है। तो दुगनी कितना हो जाएगा 4f, ठीक है, दुगनी का 4f आपका हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका क्या हो जाएगा, डी बराबर 4f। चलिए आगे देखते हैं, का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, तो किस चीज का, तो ये हो जाएगा अपसारी सीमा, ठीक है, अपसारी सीमा। चलिए, एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है और इस वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। चलिए देखिए, तो इसके नजदीक वाला में देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, इसके नजदीक वाला में ये आया है और ये आया है, ठीक है। तो इसके नजदीक वाला में ये आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसमें शामिल है ये, हाँ है, ये शामिल है, हाँ है। तो इसके जो विपरीत जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला फलक होगा, यानी ए। चलिए आगे देखिए, सही विकल्प चुनिए जो पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा केंद्र से मोड़ने पर प्राप्त होता है। ये पारदर्शी शीट है, इसको मोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। चलिए, तो आपका हो जाएगा, इसको मोड़िएगा तो ये आपस में टच हो जाएगा ना, ये आगे चला जाएगा, तो आपका ए प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय इतनी है और कमाने वाले सदस्यों की एक सदस्य की मृत्यु हो गई, इसलिए औसत आय इतनी कम हो गई, तो कुल आय कितनी कम हुई। चलिए, तो ये 4 सदस्य थे, ठीक है, तो इसका टोटल अगर निकालते हो तो 2 6 4 0, 4 थे तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो 0 4 चौको 16, 4 छक्का 24, 1 25, 2 4 2 का 8, 8 2 10, ठीक है। अब इसमें जो है इनकी कितनी हो गई है, 2 2 2 0, कितने हैं टोटल 3, तो 0 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, घटा दीजिए 0 0, 15 में 6 घटा 9, और आपका 9 में 6 घटा 3, तो कितनी कमी हो गई, ये आपकी 39 होगी, ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी। चलिए, ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री हैं, तो कहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं ये है आपका यूके का, है ना। चलिए आगे, कौन सी संख्या इससे घटाई जाए कि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, अंकों का योग और 9 का पहाड़ा, अंकों का योग और 9 का पहाड़ा। तो देखिए जोड़िए, 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, 17 का 21, 21 3 24। तो 9 से अगर करने के लिए क्या घटाएं, तो देखिए यहाँ पे क्या जोड़ें, आखिर यही कहें कि क्या कर दें कि कम हो जाए। तो देखिए अब ये देखिए कितना आया है 24, तो 24 में क्या घटाएंगे जो 9 के पहाड़ में आ जाए, अगर मान लो 6 घटाते हैं तो 18 आ जाएगा, तो ये 9 से कट जाएगा, हाँ हाँ कट जाएगा, ठीक है। तो जब कट जाएगा तो यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है बी ए टी और सी का ई ए, तो सम का क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, बी ए टी, अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला के उलट अगर चलेंगे तो भी किस नंबर पर आएगा, तो भी आएगा 25 नंबर पे, ए किस नंबर पे आएगा 26, और टी किस नंबर पे आएगा, तो टी आएगा आपका 7 नंबर पे। ये टोटल जोड़ कर कितने हो जा रहे हैं 58, ठीक है। सी का कुछ ऐसे ही है, देख लेते हैं, तो सी जो एस जो है यहाँ पर किस नंबर पे आता है 8 पे आएगा, ये 19 पे आएगा, और ये किस नंबर पे आएगा, तो 22 पे, तो टोटल मिलकर कितना हो जा रहा है 49। मतलब अगर सम को लेते हैं, देखिए अगर इसी तरह सम को अगर लेते हैं तो एस किस नंबर पर आता है, तो एस 8 पर है, ठीक है, वो किस पर आएगा, तो वो आपका जो है 12, एम 14, और ये किस नंबर पर है 22, तो इनको जोड़ देते हैं, तो देखिए 12 8 20, 20 20 40, है ना, 40 10 50, और 50 6 56, तब का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है कि इनके अंतर को उनके योग में जोड़ें,
तो इनका अंतर करो, देखिए इनमें इनके अंतर, तो क्या हो जाएगा 3, ये आपका 10 में 5 घटेगा 5, 9, ठीक है, तो ये 953 हो गया। अब इनका योग अगर करोगे योग, तो देखिए 3 0 3, ये 5 0 और 5, अब तो 5 0 5 3 में 953 जोड़ दीजिए, तो देखिए 3 3 6, 5 5 10, 9 1 10, 5 1 6, तो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2 4 13 41 106 यह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह को हटाया जा सके, तो क्या हो जाएगा। तो आपका दिया गया है 2 4 13, ये कैसे आएगा, 2 4 13 41 106, तो इनके अंतर अगर देखें तो कितना बार में है, 2 है, 4 में 9 है, अब इसमें कितना जोड़े, ये 8, इतना, ठीक है, और इसमें 6 में घटेगा 5 और 10 में 4 घटेगा 6, तो ये कुछ ऐसे है। ठीक है, तो अब जो है ये किस तरह से ये हुआ है, तो देखिए जाएगा 1 का घन और 1, ये क्या हो जाएगा 2 का घन और 1, ये 3 का घन और 1, ये 4 का घन और 1, तो आगे हो जाए 5 का घन और 1, यानी 105 का घन 125 और ये 1 कितना हो जाएगा 126, तो जोड़ेंगे आप इसमें 6 6 12 और आपका 2 1 3 हो जाएगा और 1 1 2, तो 232 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से इतने प्रतिशत छूट पर खरीदा, अगर वह 40% की छूट पर खरीदता तो 800 रुपया की अधिक बचत होती, तो उसने टीवी इस मूल्य पर खरीदा। चलिए देखते हैं, तो यहां पर जो है मान लें टीवी का जो मूल्य जो है अंकित मूल्य x है, ठीक है, तो अंकित मूल्य x है, अगर मान लो ये जो है अगर 40 पर खरीदता होता, ठीक है, तो 800 रुपया की अधिक बचत होती, ध्यान रखिएगा 800 रुपया की अधिक बचत होती, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर आएगा 100 ऊपर और ये 40 में 36 घटेगा 4, 4 दूना का 8 है ना, तो ये हो जाएगा इतना, है ना, मतलब ये आपका जो अंकित मूल्य जो है आपका 20,000 है, तो ये आपका जो 20,000 गुणे अब ये कितने छूट पर खरीदा है, ठीक है, देखिए तो 36% पे, ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा, ये घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64 भाई, तो 0 0 0 0 गुणा कीजिए, 2 0 तो आपका हो जाएगा, 2 से 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, आपका 12,800 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है, तो इसमें से कौन हो जाएगा अक्रिस्टलीय, में कौन अक्रिस्टलीय है, तो है कांच। ठीक है, चलिए वह सबसे छोटी संख्या जिसकी 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आए लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल न आए, तो क्या होगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4 5 6 और 7 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, 2 से 2 दूनी का 4, 5 2 3 6 और 7, तो यहाँ पर अगर लॉस आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी का ये 2 गुणे 2 5 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी का 4 4 5 20 20 3 60 और इसमें कर देंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है, 420 आ गया, अब इसमें 3 शेषफल आना चाहिए, है ना, अगर इनसे भाग करते हैं तो 3 शेषफल आना चाहिए, तो 420 में आपको 3 जोड़ना होगा। ठीक है, लेकिन अब ये है कि ये बड़ी संख्या आपको चाहिए, तो इसका 4 गुना करेंगे तब इसके बराबर आएगा। ठीक है, 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 4 दूनी 8 4 चौका 16 और प्लस 3 यानी कि 1683 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें भाग कीजिए 1 6, देखिए इसको जोड़ लीजिए, सॉरी, अब देखिए 9 से विभाजित करने पर क्या आ रहा है, तो 1 6 7 7 8 15 15 3 18 यानी 9 से ये क्या हो जाएगा विभाज्य भी हो जाएगा। ठीक है ना, पूरी तरह से आपका आंसर यही हो जाएगा ए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।